हेलो दोस्तों। दोस्तों आज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 268 जो कि मिसिंग नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए आप पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग n distinct number in the range of 0 to n and we have to return the only number in the range that is missing from the array। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक एरे दिया रहेगा जिसके अंदर जो कि उसके एलिमेंट्स होंगे 0 to n में, और उसमें से एक नंबर जो होगा मिसिंग होगा, और हमें वही मिसिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, राइट। सो बेसिकली आई थिंक ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक एरे दिया रहेगा 0 to n रेंज में, मतलब उसके वैल्यू रहेंगे और उसमें से एक नंबर क्या होगा, मिसिंग होगा, एंड हमें वही मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर हम उसके कांस्टेंट की देख ले तो n की साइज 10⁵ तक होगा और उसकी वैल्यू होगा n तक होगा। और एक और है कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होंगे, राइट। तो कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे एरे में, ओके। सो सबसे पहले हम इसमें देखें कि इसमें एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो नंबर्स है वो रेंज में 0 to n। तो सबसे पहला अप्रोच तो हम मेथड 1 की बात करें कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर कोई एरे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4, राइट। सो इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा कि हमारा रेंज ऑफ नंबर क्या होगा 0 to 5, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है हमें। अगर हम देखें अगर 0 to n में अगर होगा कोई भी जो रेंज ऑफ एरे का एलिमेंट होगा 0 to n में, राइट। अगर उसमें से क्या होगा, एक एलिमेंट क्या है, मिसिंग है, राइट। अगर हम 0 to n का सम निकाल लेते हैं, अगर हम टोटल सम, राइट, और अगर हम जो एरे का एलिमेंट है उसका टोटल सम निकाल लेते हैं, राइट, तो आई थिंक जो हम मिसिंग पार्ट होगा, लग जाए जो मिसिंग एलिमेंट हो इस दोनों के, लाइक सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to n माइनस द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स मीन्स। एक फार्मूला यहाँ बन रहा है कि जो मिसिंग एलिमेंट होगा, तो मिसिंग एलिमेंट होगा सम किसका 0 to n तक, जो इसका सम माइनस सम ऑफ एरे। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर देखें तो इसमें क्या है, सम ऑफ एरे क्या है 0 1 2 3 4 4 4 3 7 2 9 1 10। तो सम ऑफ एलिमेंट्स क्या है 10 एंड सम ऑफ एरे 10 है, 0 to n दैट इज हियर n इज 5। तो 5 फॉर्मूला सम ऑफ नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, राइट। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्योंकि 1 उसमें ऐड होगा नहीं, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। सॉरी, 0 सम में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, इसलिए सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, राइट। इसके अगर n इक्वल टू 5 है तो क्या होगा 5 इंटू 6 30 इंटू 2/2, तो दैट इज 15, राइट। 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 क्या होगा, दैट इज 5। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या था, मिसिंग एलिमेंट्स, राइट। अगर आप देखोगे तो इसमें तो यही हमारा क्या है, मिसिंग एलिमेंट, राइट। क्या हम किया कि जो मिसिंग एलिमेंट्स का जो फार्मूला बना यही कि सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 0 to n माइनस द सम ऑफ द एरे, राइट। आई थिंक ये अप्रोच आई थिंक मेथड 1 है। ये अप्रोच आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं जो भी एलिमेंट्स है। तो दिस इज मेथड 1। दूसरा अप्रोच भी हम कर सकते हैं कि अगर इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर पेज। दूसरा अप्रोच इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर आप इसमें भी एक प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे कि जैसे हमें ही पता है कि अगर हम क्वेश्चन पे जाते हैं
तो क्वेश्चन में क्या है कि 0 to n के रेंज में होगा नंबर। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल एरे लेते हैं 301, राइट, जो एग्जांपल में दिया है 301। सो हियर एलिमेंट कहाँ से किस रेंज में, 0 to 3, राइट। सो दिस इज 0 to 3। सो एक इसमें दूसरा अप्रोच ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज अगर हम ऐसे करते हैं कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स है, राइट, क्योंकि जो नंबर है इसमें नेचुरल नंबर ही है, राइट, जो कि स्टार्ट होता है क्या, अगर इसका इंडेक्स देखें 0 1 2, तो उसका जो इंडेक्स +1 करेंगे ना वो नंबर को इंडिकेट्स कर देगा। तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स इनकाउंटर होता है अगर, तो हम क्या करें इसको कि क्योंकि हमें पता है कि जो इंडेक्स नंबर तो नेचुरल है 0 to 0 1 2 3 अप टू n तक ही होगा, राइट। तो अगर कोई नेचुरल नंबर है, सॉरी कोई भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर हमें मिलता है तो हम क्या करें कि उसके इंडेक्स को, राइट, मतलब उस वाले पार्टिकुलर वैल्यू के इंडेक्स -1 को हम क्या कर दे, -1 कर दे, राइट, ताकि ये पता चल जाए कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है 301, तो अगर 3 मिला तो हम क्या करेंगे 3 - 1 जो कि 2, तो एरे ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 को क्या करेंगे अगर हम 0 यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2, राइट। सो एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या कर देंगे -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट्स है दैट मीन्स 2 + 1 दैट इज 3 एरे में ऑलरेडी है। अगर ठीक है, अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलता है तो हम इसके इंडेक्स -1 से उस वाले एरे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उसको -1 कर देंगे, जो इंडिफाई करेगा कि जो उस इंडेक्स पे है उसके +1 करने, मतलब उस इंडेक्स +1 एलिमेंट्स जो एरे में प्रेजेंट होगा, राइट। सो -1 इंडिकेट करेगा। अगर 0 मिलता है तो हम एक बुलियन ले लेंगे कि ये 0 क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि अगर 0 नहीं है तो जो मिसिंग एलिमेंट्स क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो हम एक फ्लैग ले लेंगे कि अगर 0 है, यहाँ 0 है, तो हम एक फ्लैग में क्या कर लेंगे कि हम स्टोर कर लेंगे कि यहाँ 0 है, मतलब उसको हम सपोज ट्रू मार्क कर देंगे, राइट, कि 0 इसमें है। फिर यहाँ पे अगर 1 मिला तो 1 मतलब क्या होगा, ये मतलब एरे ऑफ 1 - 1 दैट इज 1 - 1 दैट इज 0। तो हम क्या करेंगे इसको कि एरे ऑफ 0 को क्या कर देंगे हम -1 कर देंगे। यहाँ पे अगर हम करें तो एरे ऑफ 0 दैट इज, इसको इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, इसकी वैल्यू -1 कर देंगे, राइट। तो -1 हो गया इसकी वैल्यू। तो अब क्या बताएगा कि एरे ऑफ जी मतलब i+1 0 + 1 1 भी एरे में है और 3 भी है, और ये जो 1 के एलिमेंट वो तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसमें इसको 0 था यहाँ पे। अब हम वापस इस वाले एरे को इटरेट करेंगे, इस वाले जो हमारा ओरिजिनल एरे में जो कन्वर्ट करने मॉडिफाइड एरे मिला वाला। अगर 0 है तो हम इंडेक्स क्या कर देंगे i+1, हमारा i+1 होगा, राइट। और किसी टाइम पे अगर हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है इस वाले मॉडिफाइड एरे में, वो ये इंडिकेट करेगा कि वो जो नंबर है वो ये मतलब कि अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर यहाँ पे शो करता है तो क्या होगा कि वो जो नंबर है वो मिसिंग होगा उस एलिमेंट में, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें i+1 होगा, रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें -1 तो नहीं, अगर 0 मिला तो हम 0 इंडेक्स को i+1 कर मतलब यहाँ पे कर देंगे, राइट। और अगर मान लो कि किसी इंडेक्स पे ऐसे होता कि पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता तो हम क्या करते हैं, अगर उस एग्जांपल में तो अगर किसी भी इंडेक्स पे पॉजिटिव इंटीजर मिलता तो हम क्या कर देंगे कि उस वाले रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वही अगर पॉजिटिव मिलने का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट्स मिसिंग है। इसी कारण से उसका वैल्यू है ना -1 नहीं हो पाया था। -1 हो जाना मतलब कि वो एलिमेंट्स मतलब वो इंडेक्स +1 एलिमेंट्स एरे में, अगर -1 नहीं हो पाया वो इंडेक्स मतलब कि उस इंडेक्स पे जो वैल्यू थी +1 वो एरे में वो मिसिंग है, राइट। तो आई थिंक ये भी अप्रोच आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसमें अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी
हम देखें कुछ भी स्पेस नहीं यूज़ करें, मॉडिफाइड करें ओरिजिनल एरे कोई, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओपन होगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें हम एक लूप ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओपन ऑर्डर ऑफ एन होगा जो कि साइज ऑफ एरे है, राइट। पहले अप्रोच में भी हम क्या कर रहे थे कि एक हम पहले अप्रोच में क्या कर रहे थे, सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक लूप में हम सम करेंगे तो वो ओपन ही होगा और बाद में हम फार्मूला यूज़ करके कर रहे थे। अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। आई थिंक ये अप्रोच आप लोगों को क्लियर होगा। तो दोनों कांस्टेंट स्पेस वो ओपन कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, राइट। सो अगर हम पहले अप्रोच की बात करें तो पहले अप्रोच क्या करना है, हमें सम निकालना है ना। सम इक्वल टू, अगर हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे सम को, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सम ऑफ एरे निकालना था। इंट एक्स नम्स सम्स प्लस इक्वल टू एक्स कर देंगे, सम हो गया। हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, हमने क्या वाला फॉर्मूला निकाला था, एन इंटू एन प्लस 1। आई थिंक इसको डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें इस तरह से हम कर लेंगे। तो एन यहाँ पे होगा डॉट साइज, राइट। तो साइज अप हो गया माइनस माइनस क्या करना है, हमें सम कर देना है। ये हमारा मिसिंग एलिमेंट्स होगा। आई थिंक क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोडिंग है इसका। तो आई थिंक एक बार रन करके हम देख लेते हैं कि क्या इसका टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। सबमिट भी इसको कर लेते हैं। सो ये हमारा एक्सेप्टेड है, 60% सोल्यूशन को बीट किया, 13 मिलीसेकंड टाइम लगा इस सोल्यूशन में, ठीक है, ग्रेट। अगर हम दूसरे सोल्यूशन की बात करें जो मैंने बताया, तो उसमें क्या करना था हमें कि एक बुलियन फ्लैग लेना है कि 0% है कि नहीं। तो अगर हम स्टार्टिंग में करें फॉल्स कर देते कि 0% नहीं, राइट। सॉरी, बुलियन लेना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर लूप चलाना है। इसमें चेक करना है कि नॉन जीरो एलिमेंट, नॉम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। क्या करना था इसमें चेक, अगर एक इंट वैल्यू, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि एब्सोल्यूट बताएगा, राइट। नम्स ऑफ, वैसे इसमें सारा वैल्यू तो अगर हम देखें तो वैल्यू इसमें तो 1 to n ही है, तो पॉजिटिव होगा, बट फिर सेफर साइड के लिए हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर वैल्यू अगर 0 है, राइट। 0 का मतलब कि फ्लैग को क्या करना है कि मतलब इसके अंदर 0 प्रेजेंट है, राइट। तो इसको ट्रू कर देना है फ्लैग को। हाँ, एल्स क्या करना है, इस वाले मतलब कि क्या बोला था, उस वाले पोजीशन में वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू क्या कर देना है, इसकी वैल्यू को -1 कर देना, कोई इसमें, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि हाँ, अब इसमें क्या करना है कि हमें फिर से क्या करना है, यहाँ चेक कर लेना। अगर नॉट फ्लैग मतलब अगर 0 नहीं है तो हमें तो ऑब्वियस है कि 0 ये मिसिंग एलिमेंट होगा, राइट। अगर फ्लैग 0 नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर है 0 है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उस वाले जो मॉडिफाइड एरे उसको वापस से आइटरेट करेंगे हम यहाँ से करके आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मॉडिफाइड एरे अगर नम्स ऑफ आई अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, एक फ्लैग लेते हैं 0 IDX नाम का, ठीक है। अगर नम्स ऑफ आई क्या कहते हैं 0 है तो 0 IDX के लिए क्या करना है, I+1 कर देना है। अगर 0 नहीं है, अगर किसी पॉइंट पे क्या अगर नम्स ऑफ आई पॉजिटिव हो रहा है मतलब कि वही रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या कर दो I+1। ओके, किसी पॉइंट्स पे अगर पॉजिटिव हुआ दैट मीन्स कि वो इंडेक्स
मतलब वो वैल्यू क्या है उस एरे में नहीं है, तो वही पॉजिटिव। अगर जीरो है, अगर जीरो एलिमेंट जीरो मिल रहा है तो क्या करोगे, उसको यहाँ पे 0i+1 कर दो। और फाइनली हम क्या करते हैं कि अगर इस तरह से हो रहा है राइट, तो हम करेंगे फाइनल, हम क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे क्या ये, क्योंकि हमें फाइनली रिटर्न भी करना है, इसलिए हम इसको इस तरह से हम यहाँ पे लिए, नहीं तो यहाँ भी रिटर्न कर सकते, बट इसमें बोलता है रिटर्न करने के लिए, इसलिए हम इसको ऐसे कर लिए। तो फाइनली 0idx को रिटर्न कर लेते हैं। आई थिंक ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसके ऊपर रन कर लेते हैं। अप्रोच ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से इस काम कर रहा है। तो एक बार देखते रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक बार डिबग कर लेते क्या इस बार। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या आ रहा है 8, हमारा आउटपुट है 2। तो जो हमने बताया है इसमें क्या था, हमने चेक कर लिया पहले, फॉल्स लेके आ, तो इसकी वैल्यू -1 कर दिया हमने, ठीक है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर 0 है तो ट्रू करना है, एल्स क्या करना है, नम सा वैल्यू की वैल्यू क्या करना है, वैल्यू -1 की वैल्यू -1 कर दिया। अगर फ्लैग नहीं है तो इसको कर दो, अदरवाइज आई थिंक इसमें एक मिस्टेक, अगर इसमें -1 की जगह हमें -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देना राइट। अगर मान लो 4 है तो -4 कर देना राइट, ताकि बार बार सेम वैल्यू ना आ पाए राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि सेम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बोला था ना कि अगर मान लो कि 3 है तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, -3 कर देंगे। ये यहाँ पे थोड़े से गलत मिस हो गया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अगर 1 था तो इसकी वैल्यू को -1 कर देंगे राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एग्जांपल फिर से हम बताते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे है तो इसको -3 कर देंगे राइट, और इस अगर 0 है ना तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे, AF0 की वैल्यू क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम कर देंगे, 1 था तो -1 कर देंगे राइट। इसको मल्टीप्लाई करना है -1 से राइट। तो आई थिंक इस तरह से हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो यहाँ था ना -3 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। तो हम एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। सो आई थिंक ये भी सबमिटेड है। सो आई थिंक इसमें 2 अप्रोच हमने बताया कि पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हम सम ऑफ एरे करेंगे और 0 to n का सम, उसमें से 0 to n का सम से सम ऑफ एरे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मिसिंग एलिमेंट्स आ जाएगा। दूसरा अप्रोच ये था कि हमने वो क्या प्रॉपर्टीज़ की, जो एरे उसमें एलिमेंट्स है 0 1 2 3 अप टू n तक है, तो हम क्या करेंगे कि उसके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो इंडिकेट करेगा कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है राइट। अगर 0 नहीं है तो हम तुरंत फ्लैग सेट करके पता कर लेंगे कि 0 नहीं है, तो ऑब्वियस है कि मिसिंग एलिमेंट 0 होगा। अगर 0 है तो हम आगे देखेंगे कि अगर उस किसी भी पॉइंट्स में यहाँ पे अगर 0 आ रहा है ना, तो हम करेंगे कि उसके एलिमेंट्स क्या होगा, i+1 होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो भी i+1 ही होगा राइट। तो दोनों सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोऑपेंड था, मतलब कांस्टेंट है, इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोऑपेंड। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कोई सा डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मतलब ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम लोग आपको कमेंट्स में इसका कोई भी डाउट्स हो उसको क्लियर कर सके राइट। सो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन था। अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।